हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोनालिसा संस्कृत यूथ करियर पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने स्वर संधि के भेद के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज के इस वीडियो में संधि की दूसरा भेद यानी व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरा बनाया हुआ वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी जब कोई भी व्यंजन वर्ण होगा और व्यंजन के साथ कोई व्यंजन हो या फिर व्यंजन के साथ कोई स्वर हो तो हम उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दोस्तों, जैसे मैं आप लोगों को पहले वीडियो से ही बता चुकी हूँ कि संधि हमेशा दो पदों के बीच में होता है, यानी पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद के अंतिम वर्ण के साथ उत्तर पद का पहला वर्ण का मेल से जो भी परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। ये मैं पहले से आपको बता चुकी हूँ। तो अब ये व्यंजन संधि में क्या कह रहा है ना, जो पूर्व पद है वो पूर्व पद एक व्यंजन वर्ण होगा और साथ ही जो उत्तर पद है या तो वह स्वर वर्ण होगा या फिर व्यंजन होगा, तो वह क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि कहलाएगा। अब देखिए व्यंजन संधि के भेद। जैसे दोस्तों मैं आप लोगों को स्वर संधि के भी भेद के बारे में बताई थी, वैसे व्यंजन संधि के भी कई सारे भेद हैं। तो एक एक करके हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है व्यंजन संधि के भेद में स्त्रीत्व संधि। अब स्त्रीत्व संधि क्या कह रहा है? उसका जो पहला नियम है ये कह रहा है कि यदि श हलंत तथा त वर्ग के साथ तलवेश हलंत या च वर्ग में से कोई भी वर्ण हो तो दंतेश का तलवेश तथा त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो वर्ग कहा ना, उस वर्गों के बारे में सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि संस्कृत में जो वर्ग होते हैं वो टोटल 5 वर्ग होते हैं। संस्कृत में टोटल 5 वर्ग होते हैं जो कि कुचुट तुप्पु नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? कुचुट तुप्पु। अब कुचुट तुप्पु यानी कु का मतलब है क वर्ग, चु का मतलब है च वर्ग, टू यानी ट वर्ग, तू यानी त वर्ग और पु यानी प वर्ग। यानी ये जो सारे वर्ग है टोटल 5 वर्ग है। तो 5 वर्ग में प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं। जैसे पहला था क वर्ग। क वर्ग जो है वो क वर्ग में क ख ग घ व, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध दंते न और प वर्ग में प फ व भ म करके ऐसे आता है। तो यहाँ पे त वर्ग का मतलब हुआ त थ द ध न और च वर्ग यानी च छ ज झ न। अब इसी नियम को देखिए, दंतेश हलंत प्लस त वर्ग के साथ अगर तलवेश हलंत च वर्ग होगा तो उसके स्थान पर तलवेश हलंत अथवा च वर्ग आदेश हो जाएगा। यानी अगर पूर्व पद का अंतिम वर्ण दंतेश हलंत अथवा त वर्ग में से कोई भी हो और उत्तर पद का जो पहला वर्ण है वो तलवेश हलंत के साथ अगर तलवेश हलंत अथवा च वर्ग हो तो दंतेश के स्थान पर तलवेश आदेश होगा और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग का आदेश होगा। यानी ये जो त वर्ग का च वर्ग आदेश होगा ये क्रम से आदेश होगा। यानी त के स्थान पर च, थ के स्थान पर छ, द के स्थान पर ज, ध के स्थान पर झ और न के स्थान पर न्य आदेश होगा। देखिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कह रहा है कि रामस प्लस सेते, रामस सेते। अब देखिए रामस में दंतेश है और इधर तलवेश है। रूल के हिसाब से दंतेश प्लस तलवेश होने से ये जो दंतेश है इस दंतेश के स्थान पर तलवेश आदेश हो जाएगा। अब देखिए इस दंतेश के जगह में जब तलवेश हलंत आदेश हुआ तो क्या हो जाएगा ये मिलकर? रामस शेते। वैसे मनस प्लस शांति ही, मनस शांति ही, इस स का
दंतेश का इधर तालवेश हो गया तो मनस शांति ही। कस प्लस चित कश्चित, रामस प्लस छात्रः रामस छात्रः। वैसे सत प्लस चित, अब देखिए दंतेश का हो गया। अब वो कह रहा है कि जैसे कहा था दंतेश हलंत अथवा तवर्ग होने से, तो यहाँ देखिए दंतेश हलंत का एग्जाम्पल देख लिए। अब देखिए त हलंत का दे रहा है सत प्लस चित। अब ये जो त हलंत है ये तवर्ग है, तो इसके स्थान पर क्या आदेश होगा? तवर्ग के स्थान पर कहा था ना च वर्ग आदेश हो जाएगा, तो वो भी क्रम से आदेश होगा, यानी त के स्थान पर च आदेश होगा। तो जैसे इधर सत प्लस चित है, अब सत में त के स्थान पर च आदेश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सच्चित। वैसे उद प्लस ज्वलम उज्ज्वलम, यहाँ द है, द के स्थान पर ज आदेश हुआ तो हो जाएगा उज्ज्वलम। वैसे मृत प्लस सकटिका मृच्छकटिका, महत प्लस चित्रम महत चित्रम। अब यहाँ त है, त होने के कारण त के स्थान पर च ही आदेश हो जाएगा, तो ये बनेगा महत चित्रम। अब उसका दूसरा नियम ये कह रहा है कि यदि र हलंत के बाद र हलंत होगा तो पहला जो र हलंत है उसका लोप हो जाता है, और साथ ही उसी का पहला जो ह्रस्व मात्रा है उसी का दीर्घ आदेश हो जाएगा। यानी र हलंत प्लस र हलंत होने से प्रथम जो फर्स्ट र हलंत है तो वो क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, और साथ ही उसी का जो पहला मतलब वो जो पहला जो र हलंत है उसी का जो ह्रस्व मात्रा होगा उस ह्रस्व का दीर्घ मात्रा आदेश हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल पुनर प्लस रमते पुनारमते। अब देखिए पुनर में इधर र हलंत है प्लस रमते, रमते भी र हलंत है ना, क्योंकि र हलंत प्लस अ होने से र होगा। तो अब ये जो र हलंत है तो इसके स्थान पर क्या हो गया ना, पहला जो र है उसका लोप हो गया, तो पुनर में र जब लोप हो जाएगा तो पुनः है। अब पुनः में कौन सी मात्रा है? अ मात्रा है, तो क्या कह रहा है कि जो ह्रस्व जो लोप हो जाएगा, पहला जो र हलंत लोप हो जाएगा, उसी का जो पहला मात्रा, उसी का जो पहले जो वर्ण होगा उसका जो ह्रस्व मात्रा है उसी का दीर्घ आदेश हो जाएगा। यानी पुनः में अ मात्रा है तो अ मात्रा का दीर्घ होकर आ आदेश हो जाएगा, तो क्या होगा? पुनारमते, पुनर प्लस रमते पुनारमते। वैसे हरिर प्लस राजते हरि राजते, यहाँ देखिए छोटी ई है, हरि में छोटी ई, ये रॉ लोप हो जाएगा। पहला रॉ हलंत का लोप होने से ये जो हरि में र में छोटी ई है उसी का दीर्घ मात्रा आदेश हो जाएगा, तो क्या होगा? हरि राजते। वैसे हरिर प्लस रक्षति हरि रक्षति, गुरुर प्लस रुष्टः गुरु रुष्टः। अब इसका तीसरा नियम ये कह रहा है कि यदि त हलंत के बाद ल हलंत हो तो त का भी ल हो जाएगा, यानी त हलंत प्लस ल होने से ये जो त है त हलंत के स्थान पर ल हलंत आदेश होगा, और ये ल हलंत जैसे को वैसे ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल तत् प्लस लीनः। अब देखिए इधर त हलंत है और ये क्या कह रहा है कि त हलंत का ही ल होगा, यानी त में ल हलंत होगा, इस त का ल हलंत प्लस ये लीनः, तो मिलकर क्या बनेगा? तल्लीनः। वैसे उत प्लस लेखः उल्लेखः, तत् प्लस लयः तल्लयः। अब इसका चौथा नियम कह रहा है कि यदि न हलंत के बाद न हलंत होगा तो भी न हलंत का ल हलंत हो जाएगा, और साथ ही चंद्र बिंदु आदेश हो जाएगा। यानी जैसे इधर था ना त हलंत प्लस ल होने से ल हलंत हो रहा था, वैसे इधर भी न हलंत और ल हलंत होने से ल हलंत, न का ल हलंत हो जाएगा, और साथ ही एक चंद्र बिंदु आदेश होगा। जैसे विद्वान प्लस लिखती विद्वान लिखती। अब देखिए ये न का ल हो गया इधर, और साथ ही चंद्र बिंदु हो गया, विद्वान लिखती। वैसे महान प्लस लाभः महान लाभः, भवान प्लस लभते भवान लभते। तो दोस्तों ये था हमारे च्युत्व संधि। आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को च्युत्व संधि के बारे में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन संधि का दूसरा जो आगे का जो भी भेद है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जय तु संस्कृतम जय तु भारतम।